अगर आप लैब में पड़े चूहे हैं तो आप ये वीडियो ना देखें, क्योंकि आप पर बहुत सारे बेहुदे एक्सपेरिमेंट्स हो चुके हैं सॉलिडारिटी ट्रायल्स और टीके के नाम पर। इस वीडियो से आपकी ईगो हर्ट हो जाएगी, जिससे ब्रेन में फ्लो ऑफ थॉट्स रुक जाएगा और ये फैक्ट्स आप ग्रास्प नहीं कर पाओगे। और अगर आप चूहे नहीं हैं या फिर लैब का चूहा बनने से बचना चाहते हैं तो आप ये जानकारी अपने हर चूहे दोस्त को भेजें, ताकि उसको चिंगारी लगे और उसकी नींद टूटे और वो चूहे से वापस इंसान बने और समझ पाए कि उसके साथ कितना बड़ा धोखा हुआ है। ये चिंगारी है जो हर किसी की नींद तोड़ेगी। He is a stupid science। है कोई जो इस स्टेटमेंट को गलत प्रूफ कर दे? इम्पॉसिबल। रामदेव जी के 23 सवालों का जवाब देना इम्पॉसिबल, बस क्योंकि आतंकवादियों को धमकियां देने के अलावा ज्यादा कुछ नहीं आता। जो कि केवल 200 साल पुरानी है, उसका काला चिट्ठा आज इधर ही खोला जाएगा। राजीव भाई दीक्षित को तो चुप करा दिया, लेकिन किस किस को चुप कराओगे? कब तक कराओगे? सबसे पहले तो जो लोग बड़े गुणगान करे फिर रहे हैं कि रेम्ट प्लाज्मा और ये दवाइयाँ जिनका नाम ले लिया इस वीडियो में, तो ये वीडियो डिलीट कर दी जाएगी। ये जितनी दवाइयाँ स्क्रीन पर दिख रही हैं, कहाँ गायब हो गई मार्केट से? जवाब दो, क्या हो गया? इनइफेक्टिव प्रूव हुई है। मतलब इस बार के सॉलिडारिटी ट्रायल्स में उन्होंने पूरे विश्व के लोगों को ही लैब में पड़ा चूहा समझ लिया था, और सब लोग जिन्होंने ये दवाइयाँ खाई हैं उन पर एक्सपेरिमेंट किए गए हैं। चाहे तुम मानो या ना मानो, ये कड़वा सच है और सच्चाई नहीं बदलेगी। और चूहेधारी इंसानों पर एक्सपेरिमेंट करने के बाद ही ये सत्य सामने आया कि ये दवाइयाँ तो बेकार है, इनएफिशिएंट है। ये कौन बोल रहा है? ये आपके प्रिय, आपके भगवान जो अमेरिका से पधारे हैं, यही ऑर्गेनाइजेशन बोल रही है। अगर जरा भी बुद्धि हो तो इसका रिजल्ट पढ़ लीजिए और एक्सेप्ट करो कि तुम लोगों का बेवकूफ बनाया गया है ये दवाइयाँ खिलाकर। पुरानी दवाइयों को कूड़े करकट से निकालकर सबको डरा डरा कर बेचा गया है। इन गलत दवाइयों की वजह से जो मौतें हुई हैं, जवाब दो हमें, कौन है उनका जिम्मेदार? और यही नहीं रुके ये लोग, अभी तो पैसों की भूख शांत नहीं हुई है। टीका भी ठुकवाना है, देश से ट्रेंडिंग महामारी को जो भगाना है। आपके टीके की सच्चाई बताने लग गए ना, तो अपना सर दीवार में दे मारोगे। पहले कहा सेकेंड डोज 4 हफ्ते बाद, हमने कहा ओके सर। फिर कहा ओहो डोजेस तो कम पड़ गई, नई स्टडी आई है 6 हफ्ते बाद, हमने कहा अच्छा ओके ओके। फिर कहा 8 हफ्ते बाद लगेगी दूसरी डोज। अब कुछ लोगों की दिमाग की घंटी बजी कि कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन बंद बुद्धि और जड़ बुद्धि लोगों को इस पे भी कोई एतराज नहीं। उन्हें कोई मतलब नहीं है स्टडीज क्या कहती है, क्योंकि वो तो पूरा दिन टीवी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं जी। फिर उसके बाद दूसरी डोज 12 हफ्ते बाद, और उसके बाद कहा 14 हफ्ते बाद। और अब चेक किया जा रहा है कि दूसरी डोज की नीड है भी या नहीं, जबकि ऑलरेडी काफ़ी जगह पब्लिश हो चुका है कि 8 हफ्ते बाद सेकेंड डोज यूजलेस हो जाएगी। अब इसके बाद उन्होंने कहा स्टडीज आई हैं कि दूसरी डोज किसी और ब्रांड की, पहली डोज दूसरी ब्रांड की। मतलब अब तो आंखें खोल लो, साफ साफ हो चुका है कि बाय हुक और बाय क्रुक वो लोग सिर्फ टीके ठुकवाना चाहते हैं। चाहे जो मिल रहा है जल्दी से लगवा दो लोगों को, इससे पहले कि सारी सच्चाई सामने आ जाए। टॉफी बट रही है ना यहाँ पे, मेलेडी नहीं तो इक्लेयर्स सही, इक्लेयर्स नहीं तो कॉफी बाइट ही सही, या पान पसंद या मेंटोस। मतलब हमने कसम खाई है कि चाहे कुछ हो जाए, इस बार तो हम अपनी बेवकूफ़ी का प्रमाण देकर ही रहेंगे। तीसरी बात, लैंसेट की रिपोर्ट। हाँ जी, उसमें भी आपके टीके की एफिशिएंसी बताई गई है। 95% कह रही थी ना ये कंपनी, और सारे मीडिया चैनल। उतर गया जोश। इस लैंसेट की रिपोर्ट ने साफ कर दिया है, एफिशिएंसी है 1%। जरा सी मैथमेटिक्स लगा लोगे तो समझ आ जाएगा। एक होता है एब्सोल्यूट रिस्क रिडक्शन, एक होता है रिलेटिव रिस्क रिडक्शन। अब इसको आप जानना चाहते हैं तो लिंक हमारी वेबसाइट पे मौजूद है, ज़रूर पढ़िएगा। एफिशिएंसी कितनी बताई है? 1%। ये तो बताए वो जुमले जो एकदम साफ स्पष्ट हो गए, लेकिन उन मौतों का आंकड़ा कहाँ है जो टीका ठुकवाते ही जो लोग चल बसे। ये तो बस एक के सामने आ गया, डॉक्टर के अग्रवाल का। गलती से हम पर ही रोज के 100 मैसेजेस आ जाते हैं कि सुई लगवाती है उनके लोगों के रिश्तेदार, माँ बाप, दादा दादी, पड़ोसी, उनकी डेथ्स हो रही हैं। अब सोचो पूरे इंडिया में कितना बड़ा आंकड़ा होगा ये। एटलीस्ट एक पोर्टल है जहाँ पर ये टीकों के साइड इफेक्ट्स और डेथ्स रजिस्टर की जा सकती है, नाम ये रहा। लेकिन यहाँ भी सिर्फ 1% केसेस ही रिपोर्ट होते हैं एक्चुअल से। ध्यान से देख लीजिए, 4406 मौतें रजिस्टर हुई हैं इस पोर्टल पे 14 दिसंबर से लेके 21 मई तक। बिल्कुल सही सुन रहे हैं। और 21,537 सीरियस इंजरीज जैसे कि पैरालिसिस, बर्थ डिफेक्ट्स एक्सेट्रा। हम ज्यादा यहाँ बता नहीं सकते वरना वीडियो डिलीट हो जाएगी।
इंडिया में शायद 0.00001% लोगों को भी नहीं पता होगा कि ऐसी कोई चीज़ भी एग्जिस्ट करती है जहाँ पे एडवर्स इवेंट्स को रिपोर्ट किया जा सके। अब सोल्यूशन क्या है ये जानते हैं। पहले तो वीडियो की जानकारी हर उस इंसान को बताएं जिसे आप लैब में पड़ा चूहा नहीं समझते, इंसान समझते हैं, जिसे आप सच समझाना चाहते हैं, ताकि इन कड़वे शब्दों से उनकी नींद खुले। ये कलयुग है, यहाँ प्यार से भरा लहजा नज़रअंदाज हो जाता है। हम नहीं चाहते कि 5 साल बाद सब इसका परिणाम भुगते और उन्हें भी ना पता हो कि किस गलती की वजह से वो अपना शरीर बर्बाद कर चुके हैं। एक काम कीजिए, अगर अभी भी दुविधा है कि सुई लगाएं या ना लगाएं, और खतरों के खिलाड़ी तो आप लोग हैं ही, तो जो डॉक्टर आपको लगाने को कह रहा है उसका साइन करा लीजिए और गारंटी लीजिए कि अगर आपको कुछ हुआ तो वो डॉक्टर आपके मरने के बाद आपके घर वालों का पेट पाल देगा। जीवन तो वापस नहीं ला पाएगा तो कोई नहीं, पैसे ही सही आपके मरने के बाद या अपंग होने के बाद करवाइए साइन उनके, ज़रूर ट्राई कीजिए। अरे वो क्या साइन करेंगे, ये जहर मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनी खुद डरी हुई बैठी है, इसलिए तो इंडेमनिटी क्लॉज की डिमांड कर रही है इंडियन सरकार से। यही कंपनी इंडेमनिटी मतलब कि चाहे कुछ हो जाए भारत के लोगों को, लेकिन इंडिया की सरकार इस कंपनी को कोर्ट में स्यू नहीं कर सकती। सिर्फ इसीलिए अभी नहीं आई है हमारे देश में, वेट कर रही है कभी क्लॉज एक्सेप्ट करेंगे मोदी जी, क्योंकि ये फैक्ट है जो ये कंपनी जानती है, लोग तो मरेंगे ही इससे, लेकिन क्लॉज साइन हो गया तो धंधा चलता रहेगा। ये तो एक छोटा सा पार्ट है जो हमने आपको बताया। इस एलोपैथी का सारा सच, डेथ सर्टिफिकेट कैसे मैनिपुलेट हुए, इसकी वीडियो हमने बनाई हुई है, सॉलिडारिटी ट्रायल्स की वीडियो, जो दवाइयों के एक्सपेरिमेंट हुए उनकी वीडियो, और एक एक फैक्ट्स के साथ पिछले साल से बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं। किस टीके की फंडिंग कहाँ से आती है, किस ऑर्गेनाइजेशन की फंडिंग कहाँ से आती है, अलग अलग इंस्टीट्यूट्स कौन कौन कंट्रोल करता है, जो बातें ऑन रिकॉर्ड्स होती हैं, वो सारी वीडियोस हमने बनाई हैं एक एक फैक्ट्स और सबूत के साथ। यूएसए में लॉबिंग में, यानी कि घूस को एलीट स्टाइल में लॉबिंग बोलते हैं। तो यूएसए की गवर्नमेंट को घूस देने में सबसे टॉप पर कौन सी इंडस्ट्री है? सही सोचा, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। और एक बात क्लियर करना चाहते हैं, एलोपैथी और डॉक्टर्स दो अलग चीजें हैं। इन दोनों को सेम मानना मतलब है टी शर्ट और इंसान को सेम मान लेना, कार और ड्राइवर को सेम मान लेना, क्रिकेट और गांगुली को सेम मान लेना, सब्जी और सब्जी वाले को सेम मान लेना, सोफा और कारपेंटर को सेम मान लेना है। डॉक्टर एक इंसान है जो अपने 8 या 10 सालों में पढ़े हुए ज्ञान से आपका इलाज करता है, पूरे मन से इलाज करता है, विद फुल डिवोशन। एलोपैथी वो स्टूपिड अज्ञान है जो इन डॉक्टर्स को पढ़ाया जाता है। एलोपैथी किताबें हैं, स्टूपिड बुक्स, और डॉक्टर वो इंसान है जो जाने अनजाने इन किताबों को पढ़ लेता है और आप पर ही नहीं, खुद पर भी और अपने बच्चों पर भी अप्लाई कर देते हैं। वो स्टूपिड क्यों कह रहे हैं ये सुनिए। यूएसए में 3rd लीडिंग कॉज ऑफ डेथ है मेडिकल एरर्स। कुछ बस 2 उदाहरण और देते हैं हम आपको। पहला है थैलिडोमाइड बेबीज, बिगेस्ट ब्लंडर इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड, जहां दवाई के साइड इफेक्ट से 10,000 से ज्यादा ऐसे बच्चे पैदा हुए। देखिए स्क्रीन पर, इन्हीं की देन है। दूसरा है 462 मेडिसिनल प्रोडक्ट्स 1953 से लेकर 2013 तक मार्केट में आने के बाद, लोगों को खिलाने के बाद विड्रॉ कर ली गई। आपने पढ़ा डॉक्टर फाउची क्या कह रहे हैं अपने ईमेल्स में, जो आज पब्लिक डोमेन में है, GFR is worth even if a महामारी occurs because of it। अभी ये तो थे एरर्स, लेकिन चूहे रूपी इंसानों को लगेगा कि कोई नहीं, इंसानों की जाने ही तो गई है, लेकिन एक्सपेरिमेंट्स नहीं करती, तो आज जो इतनी बेहतरीन दवाइयाँ और इलाज एलोपैथी में निकल चुके हैं वो कैसे आते? इन सभी लोगों को कुर्बान हुए शहीद मानना चाहिए। सही बात है, बीपी, शुगर, हार्ट ब्लॉकेज, कैंसर, माइग्रेन, पैंक्रेटाइटिस, लीवर इन्फेक्शन, हर किसी का इलाज निकाल तो लिया एलोपैथी ने, और इतने इलाज हैं, सबकी लिस्ट बाबा रामदेव ने निकाल कर दे दी है। आयुर्वेद में अगर कोई जड़ी बूटी 1000 साल पहले काम करती थी तो वो आज भी काम करती है। अगर गिलोय, एलोवेरा में मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हैं तो वो कल भी थी और आज भी है, और कोई इनको नकार नहीं सकता। ऐसा नहीं कि 18 साल खिलाने के बाद बैन हो जाए। इनफैक्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो जानबूझकर नोटिस में नहीं लाई जाती, उनकी डेफिनेशन में ये लिखा है, एलोपैथी मतलब वो साइंस जो या तो बीमारी से जुड़े दर्द को सप्रेस कर देती है, यानी कि दबा देती है दर्द को, या फिर उस अंग को ही शरीर से अलग करके निकाल के फेंक देती है। ये पढ़ लीजिए अपने सामने। और हाँ, CT स्कैन और बाकी सभी उपकरण जो हॉस्पिटल के नाम से आपके दिमाग में आते हैं वो प्योर फिजिक्स है, कोई एलोपैथी नहीं है, वो टेक्नोलॉजी है, फिजिक्स की गिफ्ट्स है, इन्हें एलोपैथी से कंफ्यूज मत कीजिए। दोस्तों, अगर आपके साथ एक अंधा इंसान खड़ा है और उसके ठीक एक कदम बढ़ाते ही गहरी खाई है जिससे उसकी सीधा मृत्यु हो जाएगी, अब आप उस अंधे इंसान को समझा रहे हैं कि वो आगे कदम ना बढ़ाए,
लेकिन वो आपकी सुनने को तैयार नहीं है। तो आपके मन में जो बेचैनी उत्पन्न हो रही है, ठीक वैसा ही हमें भी फील होता है जब हम अपनी आंखों के सामने अस्पताल से निकलती हुई डेड बॉडीज देखते हैं, जब हम ये सुनते हैं कि लाखों रुपए खर्च हो गए, पैसों के साथ साथ इंसान भी गया, और जब हम उन मौतों को देखते हैं जहाँ टीका लगवाते ही इंसान की मृत्यु हो जाती है। डॉक्टर बिस्वरूप 50 ऑक्सीजन वालों को रोज़ सही कर रहे हैं। उनका सेंटर विजिट कीजिए, अहमदनगर, गाजीपुर, जयपुर और अब हरियाणा में भी। उनकी वेबसाइट पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। अब अंधा क्यों बोला हमने? दोस्तों, एग्नेटोलॉजी यानी कि साइंस ऑफ इग्नोरेंस, कुछ ऐसी स्टडीज़, ऐसी टेक्निक्स का इस्तेमाल करना जिससे इंसान को केवल वो ही दिखे, वो ही उसका जीवन बने जैसा तुम चाहते हो। और ये बड़ी बड़ी कंपनीज ठीक ऐसा ही करती हैं। पहले पैसे दो झूठी स्टडीज़ और रिसर्च पेपर्स विच डिस्ट्रैक्ट यू फ्रॉम रियलिटी, ऐसे पेपर्स पब्लिश करने के लिए। फिर मनी पावर का इस्तेमाल करो फॉल्स नैरेटिव मीडिया के थ्रू क्रिएट करने के लिए। फिर लॉबिंग के थ्रू अप्रूवल लो अपने प्रोडक्ट्स या दवाइयों का, और फिर मार्केट में बेच दो और प्रॉफिट खाओ बैठकर। हम उम्मीद करते हैं आप वो कदम आगे ना बढ़ाएं जिसके आगे सिर्फ और सिर्फ गहरी खाई है, खाई इग्नोरेंस की, अज्ञान की और विनाश की।